स्त्री यूनिवर्स के सारे फैंस, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने 4 पार्ट की सीरीज बनाई है टू डी कोड ऑल द गॉडेसेस इन द स्त्री यूनिवर्स, स्पेशली चामुंडा। लेकिन मैंने कई बार आप लोगों को बोला कि चामुंडा डी कोड करने के लिए मुझे बहुत टाइम और आवर्स लगेंगे एंड फाइनली आई एम रेडी। लेकिन आप लोग को भी पेशेंट होना पड़ेगा बिकॉज ये 4 पार्ट की सीरीज मैं लॉन्च करूँगा। हर वीडियो 20 मिनट तक का रहेगा बिकॉज इसे एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी ट्रैजेक्टरी और पार्ट्स को समझ जाओ तो इसमें सिर्फ चामुंडा नहीं, लेकिन श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर, शक्ति शालिनी, इनफैक्ट स्त्री यूनिवर्स की आने वाली हर फिल्म को मैंने डिकोड किया है अपने इस वीडियो में। सो ये है पार्ट 1 ऑफ डिकोडिंग चामुंडा इन द स्त्री यूनिवर्स। इसका रोल, इसकी रेफरेंस और इसका आगे का ट्रैक, हर चीज़ डिकोड करने वाला हूँ इस आनंदवर्स के वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अब जैसा कि मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्त्री यूनिवर्स में ये लोग वर्शिप करते हैं किसी एक गॉडेस को जो 4 दिन रात में चंदेरी में पूजा चलती है, जिसके थ्रू हमें इंट्रोडक्शन मिलता है श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर का, जो सिर्फ पूजा के टाइम पर चंदेरी गांव में आती है। लेकिन ये रेफरेंस लिया गया है नवरात्रि से, जहां पर 9 गॉडेसेस को पूजा जाता है एंड दुर्गा माँ की जीत ओवर महिषासुर इन 9 दिनों में हुई थी, इसलिए 10वें दिन में हम विजय लक्ष्मी मनाते हैं। देवी महात्मा, स्कंद पुराण, ये दोनों पुराण हेविली डिपेंडेंट है फॉर रेफरेंसिंग द स्त्री यूनिवर्स, और वहाँ से ही मैंने ये सारे वीडियोस के रेफरेंसेस लिए हैं एंड इट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग कि इतनी सिमिलैरिटीज़ है हमने आज तक जो स्त्री फिल्म्स देखी है और जो आगे की आर्ट अनाउंस्ड है, दैट आप लोग देख कर या सुनकर शॉक हो जाओगे। यस। और एक और ईस्टर एग मेरे हिसाब से, जो मैंने पहले आपको बताया था कि उन्होंने स्त्री का एक सॉर्ट ऑफ स्क्रिप्ट लीक करके हमें बताया कि श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर वॉज कॉल्ड गायत्री, एंड मैंने माना नहीं था, लेकिन एक फैक्चुअल एविडेंस पर बताया था कि अगर वो माँ गायत्री का एक रूप है फिर ऐसी ऐसी एक ट्रैजेक्टरी होगी। लेकिन आफ्टर दीज 4 वीडियोस का रिसर्च, आई एम सर्टेन दैट श्रद्धा कपूर का कैरेक्टर इज नन अदर दैन माँ दुर्गा। और उस दिन जब उसने विकी के कान में बोला था कि उसका नाम है, शी सेड दुर्गा, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई विकी वाज शॉक्ड। मैं इस सारे फैक्ट को रिवील करूंगा इस 4 पार्ट की सीरीज में। अब इसके बाद वीडियो थोड़ा फास्ट हो जाएगा बिकॉज लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन टू कवर अबाउट माँ चामुंडा, शक्ति शालिनी एंड ऑल दोज थिंग्स। इसलिए अगर आपको नोट्स लेने तो आप ले सकते हो, और अगर आप लोग को कुछ भी समझना आए तो वापस पॉज करके देख लेना, और यू कैन इवन कॉमेंट्स में मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो। 5th सेंचुरी में मार्कंडेय नाम के एक सेज ने मार्कंडेय पुराण लिखी थी, जिसके अंदर देवी महात्मा के 700 चैप्टर्स थे, जिसमें हमें बताया गया था कि एक देवी कैसे असुरों के ऊपर जीत हासिल करती है और कैसे इस वर्ल्ड के अंदर जब भी असुर आते हैं तब गॉडेसेस अलग अलग फॉर्म्स में इन असुर को हराने के लिए पैदा होती है। एंड यही होने वाला है पूरी स्त्री यूनिवर्स में। अब ऋषि मार्कंडेय ने इस पुराण को समझाया था, और हमारे स्त्री यूनिवर्स में इसके पैरेलल का कैरेक्टर होने वाला है जो हमने देखा है विजय रास का, जिसने चंदेरी पुराण लिखी थी। एंड चंदेरी पुराण इज नथिंग मोर देन दिस देवी महात्मा की पूरी पुराण फ्रॉम दिस बुक। अब हम इस कैरेक्टर को डेवलप करते हुए देखेंगे आगे आने वाली मूवीज में, बट मार्क माई वर्ड्स, विजय राज का बहुत बड़ा रोल होने वाला है टू डिकोड दिस होल यूनिवर्स। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज रिटन इन दीज बुक्स एंड हाउ डज इट रिलेट टू द स्त्री यूनिवर्स। इसके हिसाब से देवी एक सॉर्ट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी है। शक्ति शालिनी अगर आपको याद है तो कॉस्मिक शक्ति है जो इस यूनिवर्स के अंदर 3 चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है: द क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस, जस्ट लाइक ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब देवी महात्मा 13 पार्ट्स में बनी हुई बुक है, जिसके अंदर बेसिकली 3 गॉडेसेस प्राइमरी कैरेक्टर्स है। महाकाली, दैट इज बेसिकली डिस्ट्रक्शन; महालक्ष्मी, दैट इज बेसिकली द मेंटेनेंस; एंड माँ सरस्वती, दैट इज बेसिकली बैलेंस। स्त्री यूनिवर्स में ये 3 पार्ट्स 3 अलग एक्ट्रेसेस प्ले कर रही है, जिसमें से 2 ऑलरेडी रिवील्ड है। महाकाली का पैरेलल इज नन अदर देन चामुंडा। जो भी एक्ट्रेस प्ले करेगी शी इज गोइंग टू बी एसेइंग ये पार्ट इस पुराण के हिसाब से। इसके बाद आती है महालक्ष्मी, जो नन अदर देन द एक्ट्रेस जो स्त्री प्ले करेगी इन द सॉर्ट ऑफ बैक स्टोरी ऑफ स्त्री। एंड माँ सरस्वती, दैट मेंटेन्स एंड हैज नॉलेज अबाउट दिस यूनिवर्स, इज नन अदर देन श्रद्धा कपूर, बट शी इज नॉट प्लेइंग माँ सरस्वती, वो अब भी माँ दुर्गा प्ले कर रही है। द गॉडेस जो बनी थी सारे देवताओं की पावर्स का एक फ्रैक्शन लेकर, उनके 10 हाथों में 10 अलग वेपन्स है। दैट मीन्स शी वॉज द फॉर्म और अल्टीमेट फॉर्म ऑफ गॉडेस, जो इस पूरे यूनिवर्स का बैलेंस मेंटेन करने के लिए अलग अलग रूप लेती है। एंड दैट्स व्हाई से श्रद्धा कपूर इज 200% अ फॉर्म ऑफ पैरेलल माँ दुर्गा का। अब आते हैं थामा पे। एंड वाई थामा? बिकॉज ऑफ कोर्स वैम्पायर्स या इवन भेड़िया हो सकते हैं और वेयरवुल्व्स आर शेप शिफ्टिंग क्रीचर्स।
अब ये उठाए गए हमारे वेताल से, जैसा कि मैंने आपको बताया है। लेकिन एज पर द देवी महात्मा, जो हमारा असुर था, हु वाज अ शेप शिफ्टिंग असुर जिसका नाम था महिषासुर, उसे हराने के लिए कोई भी आदमी काफ़ी नहीं था, एंड इट रिक्वायर्ड अ फीमेल एंटिटी और अ फीमेल गॉडेस। और एग्जैक्टली यही हम देखने वाले हैं थामा में। जब भी जो भी नेगेटिव वैम्पायर होगा वो एक स्त्री की एनर्जी से ही हारेगा। अब वो कौन होगी फीमेल एंटिटी, वो हमें पता चलेगा। इट माइट बी श्रद्धा, इट माइट बी स्त्री, या हमें शायद हिंट्स मिलेंगे कि शक्ति शालिनी में जो भी एक्ट्रेस माँ शक्ति का रोल प्ले करने वाली है, विच एज पर मी माइट बी तमन्ना भाटिया, बिकॉज शिव शक्ति का मिलन मैंने आपको बताया था, एंड शिव रुद्रा इज रुद्र भैया। ये हराएगी इस इवेल वैम्पायर को। और इस माँ दुर्गा के पास है 10 हाथ, 10 हाथ में 10 अलग वेपन्स जो हर देवता की छोटी मोटी पावर से बनाए गए हैं। दैट्स वाई श्रद्धा कपूर इस यूनिवर्स में माँ दुर्गा का रोल ऐसे कर रही है, जो अलग अलग असुर को या अलग अलग विलन्स को हराने में अलग अलग देवी के फॉर्म्स लेगी। और वो सारी देवियाँ हमें मेंशन्ड है आने वाली मैडॉक फिल्म्स में। द स्क्रिप्ट लीक ऑफ गायत्री वॉज इनकरेक्ट। मैंने पहले ही बोला था, एक मूवी जो 6 साल पहले रिलीज होती है उसकी एक स्क्रिप्ट लीक में नाम आफ्टर 6 years कोई भी लीक नहीं करता है, एंड स्पेसिफिकली वही पेज जहां पर श्रद्धा कपूर का नाम दिया गया है। इम्पॉसिबल। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, नवरात्रि के 9 दिन में माँ दुर्गा का सॉर्ट ऑफ विक्ट्री हुआ था ओवर महिषासुर, और यहाँ स्त्री यूनिवर्स में 4 दिन की पूजा होती है। दैट मीन्स कि 4 दिन तक ये बैटल चला था बिटवीन द शेप शिफ्टिंग क्रीचर एंड माँ दुर्गा, जो है ऑफकोर्स श्रद्धा कपूर इस यूनिवर्स में। एग्जैक्टली यही देखेंगे हम थामा के क्लाइमैक्स में। बट ऑफ कोर्स आई जस्ट से वन थिंग कि ये कंप्लीटली एक रेफरेंस पे मैं आपको बता रहा हूँ। इट माइट बी ऑल्टर्ड एज पर सिनेमैटिक लिबर्टीज, बट ये है उसका बेसिक आइडिया। अब आ जाते हैं धूम्रलोचना एंड अराइवल ऑफ चामुंडा। माँ चामुंडा का जन्म कैसे होता है इस यूनिवर्स में, वो हम शक्ति शालिनी के बाद देखेंगे, बिकॉज इसका आंसर भी इस देवी महात्मा में दिया गया है। शुंभ और निशुंभ नाम के 2 असुर थे जिनका एक सेनापति था जिसका नाम था धूम्रलोचना। अब धूम्रलोचना ने माँ दुर्गा के ऊपर एक सॉर्ट ऑफ अटैक किया, और तब देवी ने सिर्फ एक शब्द बोला और उसका विनाश हो गया। दैट मीन्स कि श्रद्धा कपूर की जो भी बैक स्टोरी होगी उसके अंदर शुंभ, निशुंभ और धूम्रलोचना का गारंटी कुछ रेफरेंस पॉइंट होगा। अब इस यूनिवर्स में एज ऑफ नाउ सिर्फ 2 एंटिटीज है जो श्रद्धा कपूर पर सॉर्ट ऑफ एक अट्रैक्शन दिखा रहे हैं या लाइन मार रहे हैं, दैट इज वरुण धवन एंड राजकुमार राव, दैट इज विकी एंड भास्कर। ये लोग ना तो भाई है, लेकिन एक सॉन्ग हमने देखा था स्त्री 2 के एंड में जहाँ पर ये दोनों कलेक्टिवली श्रद्धा कपूर के लिए गाना गा रहे हैं। मेरे हिसाब से ये शुंभ और निशुंभ नहीं हो सकते, लेकिन शुंभ और निशुंभ की कहानी हम देखेंगे जहाँ पर स्त्री 3 आएगी, जहाँ पर हम उनकी बैक स्टोरी देखेंगे। डेफिनेटली ऐसे 2 कैरेक्टर्स के लिए लुकआउट करना जो सॉर्ट ऑफ श्रद्धा कपूर से अट्रैक्टेड है और एक नेगेटिव स्पेस में है इस फिल्म में। दे आर गोइंग टू बी प्लेइंग शुंभ एंड निशुंभ का सॉर्ट ऑफ रेफरेंस पॉइंट्स। लेकिन शक्ति शालिनी इज अनदर फिल्म जो उन्होंने अनाउंस किए है इस साल के दिसंबर में, और यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम 2 और असुरों की कहानी देखेंगे जिनका नाम था चंदा और मुंडा, जिसको मारकर जो गॉडेस ने मारा था उनका नाम पड़ गया चामुंडा। एंड दैट्स वाई शक्ति शालिनी के बाद एक भेड़िया मूवी आती है जिसके बाद अनाउंस्ड है चामुंडा, बिकॉज ये सॉर्ट ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है एज पर दिस देवी महात्मा। इजंट इट वेरी इंटरेस्टिंग कैसे उन्होंने छोटे छोटे रेफरेंसेस से पूरी सिनेमैटिक फिल्म बनाई है। भेड़िया 2 का ट्रैक मैंने आपके साथ डिस्कस किया है इन 2-3 वीडियोस, तो आप लोग वो चेकआउट कर सकते हो टू अंडरस्टैंड कि भेड़िया 2 में क्या होगा। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट विल बी कि कैसे वो लोग भेड़िया को इस शक्ति शालिनी में लिंक करते हैं, क्योंकि भेड़िया इज गोइंग टू बी बेस्ड अराउंड द ट्रेट्स ऑफ वेताल्स एंड वैम्पायर्स, एंड शक्ति शालिनी अगेन इज गोइंग टू बी टेकन फ्रॉम देवी महात्मा। सो दिस लिंक हम देखेंगे भेड़िया 2 में। अब मैं समझाता हूँ कि हाउ श्रद्धा कपूर रिस्पॉन्सिबल होगी आलिया भट्ट के चामुंडा को जन्म देने में। तो जब ये चंदा और मुंडा ने सॉर्ट ऑफ देवी को घेर लिया था दोनों साइड से, तब देवी को लगा कि एक फियर्स फॉर्म लेना चाहिए, और उनके एंगर से एक नया फॉर्म बना जिसका नाम था चामुंडा माँ। इस चामुंडा माँ ने दोनों चंदा और मुंडा को हरा दिया, एंड उसके बाद उनका नाम पड़ा चामुंडा। तो बेसिकली श्रद्धा कपूर ही हराती है इन दोनों को, लेकिन फॉर्म बनता है आलिया भट्ट का। और ये फॉर्म इतना फियर्स था कि उनके गुस्से से बनाया गया फॉर्म इस सेक्रेड हिंदू टेक्स्ट में लिखा था as a completely black entity with a red long tongue coming out. Her face looks aggressive and angry. और ये चामुंडा माँ is going to be responsible to kill अक्षय कुमार के नया सरकटा कैरेक्टर जिसकी खून की बूंद गिरने पर वो मल्टीप्लाई होता है into multiple heads. चामुंडा माँ ने उसका खून पिया था रक्त बीज का और उसको रोक दिया था, and that's why आलिया भट्ट is going to be responsible to kill अक्षय कुमार कैरेक्टर in the महायुद्ध films or even before that, who knows. तो अब आपको 2 चीजें याद रखनी है। एक,
Shumb, Nishumb and Ma Durga. Then she took a form of Chamunda, and of course Chanda and Munda and Chamunda माँ. एंड बेसिकली जब चामुंडा माँ लड़ रही थी इस असुर के साथ, उन्होंने जो फियर्स फॉर्म लिया था इस खून को पीने के लिए, उस फॉर्म का नाम था माँ काली. एंड इसलिए माँ काली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. बट मेरे हिसाब से ये लोग 3 गॉडेसेस में स्प्लिट नहीं करेंगे. दे विल कीप इट टू श्रद्धा कपूर एंड आलिया भट्ट. रक्त बीज की कहानी में ये बोला जाता है कि माँ दुर्गा ने ही एक और फॉर्म लिया था माँ काली का रक्त बीज को हराने में. दैट मीन्स अगेन श्रद्धा कपूर इज द एपेक्स प्रेडेटर ऑफ दिस होल यूनिवर्स, जो अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग असुरों को हराती है. एज पर हमारा ये ग्रंथ, काली माँ सिर्फ तब आती है जब डिस्ट्रक्शन इज एट इट्स पीक, जब इस पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं बचेगा टू डिफीट द वेरी पावरफुल राक्षस, तब माँ काली आएगी. एंड दैट्स बाय सरकटा बहुत बड़ा विलेन है इस पूरे यूनिवर्स में. इसीलिए दिनेश विजन ने उस इवेंट में बोला था कि अक्षय कुमार हमारे यूनिवर्स का थैनोस है. Of course, you didn't see the last shot. He's a Thanos. Of course, उन्हें पता नहीं था कि थैनोस was one of the cosmic villains in the Marvel universe, जिसके बाद 6 और थे. लेकिन what he meant to say is कि सरकटा इस यूनिवर्स का मेन विलन है. सो बेसिकली मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि माँ काली, माँ चामुंडा, माँ दुर्गा 3 अलग अलग देवी, लेकिन तीनों का एक ही सोर्स, और ये सोर्स है माँ शक्ति, जो हम देखेंगे शक्तिशालिनी मूवी के अंदर, जहाँ पर ऑफ कोर्स माँ शक्ति इज गोइंग टू बी एसेड बाय तमन्ना भाटिया एज पर व्हाट आई थिंक, जिससे जन्म लेगी 3 देवियाँ. लेकिन बिकॉज एक फिल्म है, एक हिंदी मूवी है, तो श्रद्धा कपूर को मेन कैरेक्टर कैसे बनाएंगे, बिकॉज शी इज़ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर. दैट्स वाई शी इज़ प्लेइंग माँ दुर्गा. शी इज गोइंग टू बी द देवी, द मेन देवी दैट गिव्स बर्थ टू दीज 9 गॉडेसेस, जिनका मेंशन मैंने पहले किया था, लेकिन मैं आपको वापस बताऊंगा. अब क्विकली विलेंस को समझ जाते हैं. शुम्ब एंड निशुम्ब बेसिकली मीन ईगो एंड नो ईगो, लेकिन दोनों के अंदर ईगो भर भर के था. मतलब कि आगे आने वाली मूवी में जहाँ पर भी हम चामुंडा माँ को देखेंगे, वहाँ पर 2 विलेंस होंगे जिनके अंदर ईगो भर भर के होगा. इट माइट बी मेरी ईगो, इट माइट बी लिंक टू समथिंग एल्स, बट याद रखना 2 विलेंस होंगे. और ये देवी के ऊपर बेसिकली एक प्रपोजल मारते हैं टू गेट मैरिड टू हर. जब देवी मना कर देती है तब वो अपने सारे सेनापति इंक्लूडिंग धर्मलोचना को देवी पर भेज देते हैं. एंड देन द स्टोरी दैट आई टोल्ड यू. सो बेसिकली पूरा सॉर्ट ऑफ प्रपोजल सीन हम देखेंगे. जो किंग की बैक स्टोरी थी जो स्त्री 2 में दिखाई थी, शुंभ और निशुंभ दोनों का मरने का रेफरेंस इस देवी महात्मा के हिसाब से शक्तिशालिनी मूवी में हम देखेंगे, जहाँ पर ये 2 सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर्स आएंगे जो हमें माँ दुर्गा, दैट मीन्स श्रद्धा कपूर के पास्ट, और तमन्ना भाटिया के कैरेक्टर के पास्ट में देखेंगे. 2 ऐसे कैरेक्टर्स जिनका मेल ईगो बहुत हाई है. दे फील कि कोई भी औरत उनके सामने लास्ट ही नहीं कर सकती. ऑलवेज रिमेंबर, नाम कोई भी हो, द रेफरेंसेज आर शुम्ब एंड निशुम्ब. नोट्स बनाओ, लिख लो एंड DM मी व्हेन द फिल्म कम्स आउट. अब ये सारे रूप, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, चामुंडा, माँ दुर्गा, ऑल दीज गॉडेसेस आर रिलेटेड टू द 9 गॉडेसेस जिनको हम नवरात्रि में पूजते हैं, जो चंदेरी में 4 दिन है. दैट मीन्स 4 गॉडेसेस है. That's why they've not included the other 9 in this whole lot. इन goddesses का नाम मैंने आपको स्त्री 2 के ब्रेकडाउन में दिया था, so you can check out all the videos in my Maddox Cinematic Universe Decoding. लेकिन कलयात्री is reference to माँ चामुंडा, एंड ये 9 goddesses दुर्गा माँ का एक sort of अलग अलग पावर्स का स्वरूप है. So that means श्रद्धा कपूर is on top. और देवी महात्मा में ये सारी goddesses या ये सारी शक्तियाँ मिलकर एक यूनाइटेड फोर्स फॉर्म करती है टू डिफीट द बिग विलन, जो हम देखेंगे महायुद्ध फिल्म्स में. आखिरी रूप हमेशा माँ दुर्गा का रहता है. एंड अगेन दिस प्रूव्स द पॉइंट कि श्रद्धा कपूर इज एसेइंग नन अदर देन माँ दुर्गा इन दिस फिल्म. यहाँ पर मैंने आपको बेसिकली एक आइडिया दे दिया ऑफ द ओवरव्यू कि हाउ माँ चामुंडा, माँ काली, रक्त बीज, दैट मीन्स अपना सर कटा, एवरीवन इज लिंक्ड एंड एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन दिस देवी महात्मा की 700 चैप्टर्स ऑफ दुर्गा सप्तऋषि. आगे आने वाले 2 वीडियोस में मैं आपको डिकोड करूंगा इन फिल्म्स और इन कैरेक्टर्स के और डीपर लिंक्स, और इसके सॉर्ट ऑफ लास्ट वीडियो में मैं डिकोड करूंगा जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स इन सारे वीडियोस में फिट नहीं आएंगे वो. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. आई नो ये वीडियो लंबा हो गया, बट आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस वांट टू नो मोर अबाउट दिस 3 यूनिवर्स. सो इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अगर अच्छा आएगा, डेफिनेटली मैं 2nd and 3rd वीडियो और इंटरेस्टिंग बनाऊंगा. So if you enjoyed it, share this video with all the 3 universe fans. Subscribe to my channel. Definitely मैं इस पूरे यूनिवर्स को एकदम बाय डेप्थ डिटेल में ब्रेक डाउन करने वाला हूँ. एंड until then, as I always say, wait for थामा, because थामा में बहुत रूप खुलने वाले हैं. Peace out.